जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मेरे भाइयों। जोड़ो कुछ लोग, फिर रखते हैं अपनी बात। प्रशांत मीणा जी, जय श्री राम। थोड़े से कुछ और लोग जुड़े, फिर रखते हैं अपनी बात। जय श्री राम आदित्य जी। भैया अपने दोस्तों को बुला लो, शेयर कर लो, इनवाइट कर लो, ताकि बात हमारी दूर तक जाए। अनमोल सिंह जी, सत श्री अकाल महाराज। जय श्री राम ललित भैया, सैम। ललित जी, जय श्री राम। थोड़ी संख्या बढ़ा दो मेरे भाइयों, 2-4 भाइयों को इनवाइट कर लो, शेयर कर लो। अनमोल भाई बढ़िया हूँ, सब भाइयों का प्रेम है। सबसे पहले उन सभी भाइयों का दिल से आभार जो सिर्फ एक छोटे से मैसेज पे आज टीलेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे थे। उन सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। और मेरे लिए वो जितने भी भाई आ जाते हैं, मेरे लिए मतलब शेर हैं सारे, वो शेर और चीते हैं। क्योंकि एक सूचना मिलते ही अगर कोई अपना समझ के आ जाता है ना भाई, तो बहुत बड़ी बात होती है। और जो टीलेश्वर महादेव का मैटर बताइए, कल मैंने पोस्ट डाली हुई थी भाई साहब, एक पत्ता नहीं उखड़ सकता अगर हम खुद ना चाहें तो। और वो जो गेट टूटा है, वो सब आपस की मिली भगत की वजह टूटा। बिना मिली भगत वो गेट नहीं टूट सकता था। जुड़ो कुछ भाई, जुड़ो थोड़े से। या चलो बोल के अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। आज गए थे हम और बहुत सारे भाई आए भी थे, हमारी बात भी हुई सबसे। टीलेश्वर महादेव के किसी एक भैया से मेरी बात भी, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा भैया ऐसा वैसा, नेताजी का फ़ोन आ गया था और सारी चीज़ें। तो कुल मिला के जो भी पूरा प्रकरण हुआ वो मिली भगत से हुआ। बिना मिली भगत के काम हो नहीं सकता था। कह रहा गेट अवैध था। यार अगर वो गेट अवैध था, पहली बात तो उस गेट के ऊपर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई थी, वो हटाई जरूर है पर बिना पूजा पाठ के। जिस तरीके से हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करके उनको विराजमान करते हैं, उसी पूजा अर्चना के साथ उनको उठाया भी जाता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गेट टूट गया कुल मिला के। वो कह रहे अतिक्रमण था, हमारे बहुत पहले लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, गेट इतना रोड घेरा हुआ था, कल को एक्सीडेंट हो गया था, मान लिया चलो। उसी की वजह घोड़े की मूर्ति बनी, वो सबको याद हुआ। विषम घोड़े वाले बाबा चौराहे के नाम से भी जानते हैं, घोड़ा चौराहा। वो मूर्ति उससे आगे गेट से, पर वो मूर्ति नहीं हटेगी। और वो मूर्ति का इतिहास भी कि एक पुजारी जी ने बताया कि कोई कर्नल था अंग्रेज़ों के टाइम का, कर्नल टोट करके, नाम कंफर्म नहीं, पर कर्नल टोट करके था, उसका घोड़ा है। अब जब मैंने उन भाई साहब से पूछा कि यार आपने गेट तो हटवा दिया जिस पर भगवान विराजमान थे, तो वो तो हट गया क्योंकि मिली भगत हम लोगों की है, और कर्नल टोट का घोड़ा नहीं हटेगा। और ये मेरे से लिख के भी ले लो आप, दावा मेरा, वो घोड़ा हटा भी नहीं सकता कोई। विकास साइड से निकलेगा। जो कोटा का विकास हो रहा है ना, वो सारा विकास मंदिरों पर लागू होता है, अब साइड से निकलेगा देखना विकास। और आगे घूम पर जो इनके बनी हुई है वो तो किसी को दिखेगी नहीं विकास के नाम पे। वो अब मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब उनकी बात भी कर लो आप, भाई आपने गेट की अनुमति दे दी, उनके भी तो बोला होगा ना कि भाई साहब ये जो आगे ऐसे ऐसे रोड बना हुआ है उसको भी सीधा करो विकास के नाम पे। पर समस्या क्या है, हमारी लोगों की एकता नहीं है। अब भैया ने मेरे से ये बोला कि भैया पिछले 15-20 दिन से बात चल रही थी तो किसी ने बोला नहीं, कुछ किया नहीं। भाई साहब सूचना दो, अगर खड़े ना मिले तो कोटा का कोई भी एक भाई कह देना, जो बोलेगा वो कर दूंगा।
अगर गेट टूटने का विवाद था, आपको परेशान किया जा रहा था, तो आप एक बार बोलते। पर क्या अंडर द टेबल काम हो गया सारा, ऊपर से बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आ गए और विकास शुरू हो गया। उस घोड़े की जो मूर्ति बनी उससे कम से कम 10-15 फुट अंदर है वो, पर वो घोड़े की मूर्ति नहीं हटेगी। विकास के नाम पे मंदिर का गेट हट गया, और हटा, गलती भी इन लोगों की है, उस पूरी समिति की। खैर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, एक और बात कह के ख़त्म करता हूँ वीडियो। एक भाइयों, जितने भी देख रहे हो भाई बहन, जो भी देख रहे हैं, रोडों पर आना सीखो। जब कोई किसी की सूचना मिलती है ना, तो वहाँ जाना सीखो, क्योंकि आप लोगों की एकता नहीं है, इसलिए हर आदमी आपके मज़े ले लेता है। आप लोग रोडों पे आना चाहते नहीं हो। आप लोगों ने अपने अधिकारियों को बना रखा माँ बाप, अपने नेताओं को बना रखा अपने लोगों ने माँ बाप। एक सेकंड एक मिनट भैया। भैया सब नेताओं की मिली भगत है और हम लोग आना नहीं चाहते। मेन मुद्दे की बात बताऊँ, कुल मिलाकर मिडिल क्लास का मरण क्यों है? सिर्फ मिडिल क्लास का मरण इस बात का है, मिडिल क्लास रोड पर आना नहीं चाहता। मिडिल क्लास को मोहल्ले में भगत सिंह चाहिए, घर पे भगत सिंह नहीं चाहिए। जिस दिन कोटा की जनता एक हो गई, एक सूचना पर उतरने लग गई रोडों के ऊपर, तो ये KDL जैसी जगह ये है ना, ये भी भागते नजर आएगी। और समस्या क्या हम लोगों ने छोड़ रखी नेताओं के ऊपर। क्या ये नेताजी करेंगे या वो नेताजी करेंगे या इन नेताजी के 4 चमचे करेंगे? होगा कुछ नहीं। जब तक आम आदमी रोड पर आना नहीं सीखेगा, जब तक आप ये नहीं सोचोगे यार मेरे को क्या उसका है, भाई साहब इतनी औकात रखता हूँ कि अपना बिल तो माफ़ करवा सकता हूँ कोटा में, अपना बिल माफ़ करवा सकता हूँ, इतना दम रखता हूँ। पर माफ़ चाहिए सबका, इसलिए बार बार गाना क्यों गाता हूँ? सूचना मिलती है रोडों पर आना सीखो। स्पेशली माता बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब तक मातृशक्ति नहीं जुड़ेगी, मातृशक्ति रोडों पर नहीं उतरना सीखेगी, ये मिडिल क्लास का मरण रहेगा। और आप लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। और आने वाले कुछ समय में अगर लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शायद मैं भी किसी दिन पीछे हो लूँ, क्यों भाई उड़ता तीर पकड़ने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। कल को मैं भी कहूँगा यार उनकी लड़ाई मैं क्यों लड़ूँ। फिर लोगों के एंड में आते फ़ोन मेरे पास, भैया यार वो ये समस्या हो गई, भैया यार वो समस्या हो गई। तो भैया एक दूसरे के लिए खड़ा होना सीखो। अगर एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो सकते तो ज़िंदगी भर आपके बगल वाला पिटता रहेगा और आप देख के मजे रहते रहोगे, और एक दिन आप पिटोगे। बिजली वाले 3 महीने के बिल माफ़ी में भी अगर लोगों का साथ लोगों को मिल जाए, मैं ये नहीं कहता किसी नेता की बात, अगर कोई भी आदमी KDA के बिल के लिए कोई बात करता है उसको समर्थन करो, उसके साथ लगो। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ लगोगे नहीं, भाई साहब भूल जाना ये 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ होगा। जिनको अपनी जेब भरनी थी, जेब भर चुके हैं वो लोग, और उनका कुछ भी नहीं कर सकता आप। जब तक जन आंदोलन जन आक्रोश नहीं होगा, आपका KDL का बिल माफ़ नहीं होगा। आज मंदिर में बुलाया था 12 बजे, कितने लोग थे और कितने होने चाहिए थे? कितने लोग थे और कितने होने चाहिए थे? आप सोचो क्या संख्या आपकी। और ना मंदिर मेरा था भाई, ना मुझे उस मंदिर को लेना ना देना। सूचना मिली, मैं पहुंचा। और कुछ मेरे भाई, कुछ शेर जो मेरे एक छोटे से मैसेज पे आ गए, उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि कुछ लोग तो जिंदा हैं। बाकी कुछ लोगों ने रोटियां सेकने के लिए अपने दुकानें चला रखी है, जो नाम लूंगा नहीं, फटाफट बिल बलाते हैं लोगों के और बुरे अपन बनते हैं। तो भैया कुल मिला के बात इतनी सी है कि सब मिली भगत थी। गेट टूटने में से अपने लोगों का हाथ था, नहीं तो वो गेट नहीं टूटता। और फिर बोलूँगा, अगर कोई अच्छा काम करता है उसको साथ लगो, उसका साथ दो। कोई अगर आप बोल नहीं सकते तो कोई बोल रहा है उसकी आवाज़ को आगे पहुँचाओ। कुछ नहीं करते थे, कोई अच्छा कर रहा है उसका साथ दो, कैसे भी दो यार। रोड पर नहीं आ सकते, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो उसको। फाइनेंशियल नहीं कर सकते, अरे कम से कम पोस्ट शेयर कर दो, उसकी आवाज़ तो आगे बढ़ाओ। हर आदमी, कुछ गिनती के कुछ लोग KDL के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ कुछ लोग, और जबकि लड़ाई पूरे कोटा की है। अब ये जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, एक बार, सिर्फ एक बार किसी के भी आह्वान पर, कोई भी, मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर एक आदमी आह्वान करता है तो सबसे पहले साथ दूंगा भाई मैं। KDL के विरोध में कोई भी आह्वान करता है 8875666999
आप लोग कभी भी मुझे फ़ोन करो, मैं हमेशा मिलूँगा, हमेशा। और चाहता यही हूँ कि अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो भाइयों उसका सपोर्ट करो। नहीं तो मैंने बोला ना, बगल वाला पिट रहा है, आप देख रहे हो, एक दिन आप पिटोगे, वो मज़े ले जाएगा। मंदिर मेरा नहीं है, भगवान जी का था। सूचना मिली तो पहुंचा, कुछ लोग पहुंचे। अगर वो संख्या बल ज़्यादा होते तो बात अलग थी, पर जब हमारे लोग ही नेताजी के कहने पे हैं तो वैसा कुछ नहीं हो सकता। बातें बहुत सारी है यार, पर कई लोग अपने लोग दबा देते हैं, मत बोलो मत बोलो, क्यों बुरे बनते हो। और साला बिना बोले रहा भी नहीं आता। बनाओ बेटा, बेटा आप लोग बनाओ गर्ल्स का ग्रुप। मैं आपको 10 मिनट की ऐसी क्लास लूँगा आपकी। आप 10-20 लड़कियाँ एक बार इकट्ठे हो, मेरा नंबर मैं पोस्ट पे देता हूँ 8875666699। सिर्फ 10 मिनट की आपकी क्लास लूँगा, इतनी गारंटी ले सकता हूँ। उस 10 मिनट के बाद शायद मेरी बच्ची को परेशान नहीं करेगा अभी। भैया ग्रुप से जुड़ने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों। कहीं से भी सूचना मिलती है ना तो वहाँ पहुँचो। कल 12 बजे वाली जो सूचना थी ना, ऑलमोस्ट एक भाई ने 500-500 1000 जगह शेयर करी है। वहाँ बंदे कितने थे? जब तक एक नहीं होगा ना दोस्तों, ना तुम्हारा बिजली का बिल माफ हो रहा, ना तुम्हारे स्कूलों का कुछ हो रहा, क्योंकि रोड पे तो मिडिल क्लास फैमिलीज को उतरना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे ये सोच के बैठ जाओ कि नहीं यार इसका मुद्दा मैं क्यों छेड़ूं, वो जब जिस दिन मुद्दा आपका बनेगा ना, फिर भागते हैं लोग, फिर चालू होती है दौड़। क्योंकि हम लोग रोड पे आना नहीं चाहते, और बिना आए होता कुछ नहीं भाई। रोटी खाने के लिए भी है ना, इंसान को कोड़ तोड़नी पड़ती है, घास फिर मुंह में डालनी पड़ती है, फिर चबाना पड़ता है, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आपके अगर 3 महीने का बिल माफ होगा ना, तो बिना जन आंदोलन नहीं हो सकता। और कोई भी आंदोलन से रिलेटेड कोई भी बात हो मुझे सूचना दो, सबसे पहले आऊँगा। किसी मंदिर का कोई मैटर हो बोलो, मुझे सबसे पहले आऊँगा। जिन भाइयों ने मिली भगत करके वो गेट तोड़ा, वो कह रहे हैं हमारे 15 दिन से बात चल रही थी, तो आप लोगों ने सार्वजनिक क्यों नहीं करी वो बात? सार्वजनिक करते हम गेट टूटे देते क्या? एक बार शेयर कर दो इस वीडियो को यार, मेरा बहुत दिमाग सट रहा है कुछ अपने लोगों की वजह से। ये जब तक जयचंद की औलाद अपने अंदर बैठी है ना, रुक जा मेरे भाई 2 मिनट। आज मैंने क्या फोन की घंटी बंद कर रखी है ताकि दिक्कत ना है। बार बार फोन बजता है, लंबी घंटी चलती है। अगर भैया अपना बिजली का बिल माफ करवाना ना आप लोगों को, तो एक दिन तारीख वार डिसाइड करो और रोडों पे उतरो। केडीएल का बाप भी 3 महीने की बिजली माफ करेगा तुम्हारी, पर एक दिन तो रोड पे उतरना पड़ेगा विद मास्क। कानून नहीं तोड़ेंगे। बाकी आप लोगों के हाथ में। मेरा नंबर 8875666699। मेरे लिए कोई भी सेवा बता देना भाई, 24 घंटे आपका भाई रेडी है। जय श्री राम।